बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम क्लास फर्स्ट ईयर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 14 एक्सरसाइज 14.1 क्वेश्चन नंबर 1 to 6। तो स्टार्ट करते हैं। वेक्टर से रिलेटेड ये चैप्टर है तो बहुत इजी चैप्टर है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, हम इजीली जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं। सो क्वेश्चन करते जाते हैं, साथ साथ जो भी चीज़ें हैं डिस्कस होंगी तो वो हम उसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है जी। उसने क्या है, लेट यू एक वेक्टर है, वी एक वेक्टर है और डब्ल्यू एक वेक्टर है। फाइंड दी फॉलोइंग। आपने ये वाली चीज़ें जो हैं वो फाइंड करनी है। अब यहाँ पे आपको ये वाला जो मॉडुलस का साइन नजर आएगा, इट्स मीन मैग्नीट्यूड होगा और उसका फार्मूला होगा, तो हम उसको सिंपल जो है वो अप्लाई करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो पार्ट नंबर 1 है, देखें यू प्लस 2v प्लस डब्ल्यू। u लिखना है, फिर आपने 2v है, मीन v वेक्टर को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, फिर उसमें w ऐड करवा देना है, मीन i वाली वैल्यू आपने i में ऐड करवानी है, j वाली वैल्यू आपने j में ऐड करवा लेनी है और k वाली वैल्यू आपने k के साथ सॉल्व कर लेनी है। तो ये सिंपल जो है वो क्वेश्चन जो है हमारे सॉल्व हो जाएंगे। इसको स्टार्ट करते हैं जी। यहाँ से सबसे पहले जो आपके पास वैल्यूज गिवन है हम उनको राइट कर लेते हैं। u की वैल्यू आपके पास है, u वेक्टर की हम लिख लेते हैं, वो ये दी हुई है आपको 3i प्लस 2j माइनस 5k। इसको हमने राइट कर लिया। फिर हमें v की वैल्यू चाहिए, बल्कि हम 2v लिख लेते हैं। ठीक है जी, क्या कर लेते हैं, 2v राइट कर लेते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2v की वैल्यू जो है ना उसको राइट कर लें। v वेक्टर आपको दिया हुआ i माइनस 5j माइनस k। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा आपके पास, 2i माइनस 10j और माइनस 2k। ठीक है जी, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2v की। अब w लिखना है आपने, w यहाँ पे राइट कर लेते हैं एक बार। w की वैल्यू आपको दी हुई है जी माइनस 4i माइनस j प्लस 7k। ठीक हो गया। अब हमने ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे u प्लस 2v प्लस w। ठीक है जी, इक्वल लगा के u की वैल्यू लिख लेते हैं, वो ये दी हुई है हमारे पास 3i प्लस 2j माइनस 5 की आपने लिख लिया। उसके बाद प्लस 2v है, 2v की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, प्लस लगा के वैल्यू लिख दें 2i माइनस 10j माइनस 2k। फिर प्लस लगाते हैं, w की वैल्यू हमने राइट करनी है। सो ये वाली w की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, इसको राइट कर लेते हैं। अच्छा, ये माइनस में है तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे आप इसको माइनस कर देंगे, 4i माइनस j प्लस 7 की, इस तरह से। ठीक हो गया। इक्वल लिखें जी। अब हम i को i के साथ सॉल्व कर लेंगे। ये 3 है, i की वैल्यू ये 2 है, 3 2 5 हो गया और यहाँ पे 4 है, तो 5 में से आप माइनस करेंगे 4 तो वैल्यू क्या आ जाएगी, i आ जाएगी, तो आपने वो राइट कर लेना है। फिर j की वैल्यू देखें, यहाँ पे देखें 2j और यहाँ पे 10j दिया हुआ है और यहाँ पे एक j दिया हुआ है और ये माइनस के हैं दोनों। ठीक है जी, 10 में एक ऐड करें 11, 11 में से 2 माइनस करें तो 9 आ जाएगा। ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस है तो 9j आ जाएगा आपके पास। अब k को देख लेते हैं, ये 5k माइनस का, ये माइनस का 2k 7k हो गया और ये प्लस का 7k, तो ये तो 0 हो जाएगा। आप यहाँ पे जो है वैल्यू लिखना चाहें तो प्लस 0k आप राइट कर दें और नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें आप इसका आंसर लिख दें, जो कि आया है i माइनस 9j। किसका आंसर आया आपके पास, u प्लस 2v प्लस w का। तो इस तरह से जो है वो आपका पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी। पार्ट नंबर 2 में v माइनस 3w आपने फाइंड करना है। वैल्यू हम राइट कर लेते हैं। v की जो वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है वो आपके पास है i माइनस 5j माइनस k। ठीक है जी, फिर आपने माइनस को छोड़ दें, 3w हमने फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम 3w लिख लेते हैं। 3 लिखेंगे, w की वैल्यू यहाँ पे राइट कर लेते हैं, वो आपके पास है माइनस 4i माइनस j प्लस 7 की। अब इस वाली वैल्यू को आपने 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हम इस वैल्यू को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। तो 3 4 टाइम 12 माइनस 12i, फिर माइनस 3j और 3 को 7 से करवाएं प्लस 21k आ जाएगा आपके पास। अब ये वाली वैल्यू हमने फाइंड करनी है, कर लेते हैं जी। यहाँ पे हम लिखेंगे v माइनस 3w। v की वैल्यू राइट करें, वो ये आपके पास i माइनस 5j माइनस k। फिर माइनस लिखना है तो इन सारी वैल्यूज के साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि 3w जो है वो उससे पहले माइनस है, इनके साइन चेंज कर दें, प्लस 12i हो जाएगा आपके पास, प्लस 3j हो जाएगा, साइन चेंज हो रहे हैं, और ये माइनस 21k आ जाएगा आपके पास। सिंपल। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। i की वैल्यू को i के साथ, तो ये देखें 12i और ये 1 प्लस होके 13i हो जाएगा आपके पास।
ठीक है जी। फिर जे की वैल्यू देख लें -5j और यहाँ पे 3j है, तो -5 में से आपने 3 माइनस करना है, तो आपके पास -2j आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। फिर आपने k की वैल्यू करनी है, यहाँ पे ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो -22k आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, ये आपके पास पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया है। पार्ट नंबर 3 देखें जी। पार्ट नंबर 3 में आपको ये वैल्यू दी गई है, मीन आपने जो है वो वैल्यू यहाँ पे आपको जो दी हुई है ना, ये वाली आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, लेकिन इन दोनों वैल्यूज का करना है। तो पहले तो हमें 3v + w की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, देन फिर हम उसका मैग्नीट्यूड जो है वो फाइंड करेंगे। मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला भी बहुत ईजी है, लेकिन सबसे पहले तो हम ये वाला काम कर लेते हैं। अब इसमें आपको 3v चाहिए, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 3v। v की वैल्यू लिखेंगे 3 लगा के, v की वैल्यू आपके पास है ये v वेक्टर की i -5j -k। ठीक हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 3i -15j -3k। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट देखें जी, w की वैल्यू चाहिए, उसको राइट कर लेते हैं। w लिखेंगे, उसकी वैल्यू है आपके पास -4i -j, ये गिवन है हमें, +7 की। ठीक है जी। अब हमने 3v + w पहले फाइंड करना है, तो उस वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे 3v + w। इस साइड पे वैल्यू लिखें 3v की, ये वाली वैल्यू आपके पास आई है ना, ये वाली, तो इसको लिख लेते हैं 3i -15j -3k, फिर प्लस है तो ये वैल्यू लिख लेते हैं -4i -j +7 की। ठीक है जी। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ सॉल्व करना है। 3i और यहाँ पे 4i या माइनस का, तो ग्रेटर वैल्यू का साइन माइनस, साथ में i आ जाएगा आपके पास। फिर j की वैल्यू देखें, ये -15j और ये -j, तो -16j हो जाएगा आपके पास। फिर नेक्स्ट देखिए -3k और 7k में से 3 माइनस करेंगे तो +4k आ जाएगा आपके पास। इस तरह से वैल्यू आ गई। ये वैल्यू किसकी आई है? 3v + w की वैल्यू आ गई। अब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। क्या करना है जी? मैग्नीट्यूड। तो 3v + w, इसका मैग्नीट्यूड जो है जब आप फाइंड करेंगे तो ये आपके पास इक्वल होता है √x² + y² + z²। अब ये x की वैल्यू i की वैल्यू होती है, मीन जो i का कोफिशिएंट है, y की वैल्यू जो j का कोफिशिएंट है, और z की वैल्यू जो आपके पास k का कोफिशिएंट होता है, ये उसकी वैल्यू होती है। सो अब हम इसको वैल्यू यहाँ पे पुट करवा लेंगे, इक्वल लिखेंगे, स्क्वायर रूट लिखते हैं। अब यहाँ पे x² है, मीन i का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है, -1, तो -1 का स्क्वायर लिख लेंगे, प्लस y का कोफिशिएंट आपके पास, ये j का कोफिशिएंट, y की वैल्यू सॉरी वो j का कोफिशिएंट होता है जो कि -16 है, हम इसको राइट कर लेते हैं। फिर प्लस लगा के z आपने k का कोफिशिएंट लिखना है जो कि 4 है, तो हम इसको राइट करेंगे इस तरह से। ठीक हो गया। इक्वल लिखते हैं जी, ये स्क्वायर रूट लगा लें। -1 का स्क्वायर आपके पास 1 होता है, प्लस अब आपने यहाँ पे 16 का स्क्वायर राइट करना है। ये आपके पास 16 का स्क्वायर जो है ना, ये 256 होता है, प्लस 4 का स्क्वायर आपके पास 16 होता है। आप इसको राइट कर लेंगे। इस साइड पे जो आप वैल्यू फाइंड कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड 3v + w का, तो ये मैग्नीट्यूड के साइन के साथ आपने इस साइड पे इसको राइट करते जाना है। ठीक है जी, इस तरह से इक्वल लिखते हैं जी, इनको सॉल्व कर लेते हैं। अब 16 और 1 17 को आपने 256 में जो है वो ऐड करवाना है, तो आपके पास 273 आ जाएगा। आप इसको ऐड करवा के देख लें जी, √273, तो 3v + w का मैग्नीट्यूड आपके पास आ जाएगा √273, और यही आपके पास पार्ट नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया हुआ है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर v वेक्टर हमें दिया हुआ है, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, एंड राइट द डायरेक्शन को साइन ऑफ v, और हमें डायरेक्शन को साइन ऑफ v फाइंड करनी है, मीन cos अल्फा, cos बीटा, cos गैमा भी आपने फाइंड करना है। अब cos अल्फा जो है वो वेक्टर क्वांटिटी जब आप सॉल्व कर रहे हो तो x कंपोनेंट ओवर मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है, और जो आपके पास cos बीटा आपने फाइंड करना है वो y कंपोनेंट ओवर जो आप वैल्यू मैग्नीट्यूड की फाइंड करेंगे उसके इक्वल होगा, और जो cos गैमा होगा वो आपके पास जो है वो z कंपोनेंट जो होता है ना, z कंपोनेंट थर्ड के वाला जो कंपोनेंट आएगा आपके पास। ठीक है जी, उसको लेके और डिवाइड आपने कर देना है जो आपने वेक्टर फाइंड किया हुआ है। ठीक है जी, वेक्टर की जो वैल्यू आपके पास आई होगी मैग्नीट्यूड की। तो बहुत सिंपल सा काम है, हम करते हैं जी। स्टार्ट करेंगे, जब करेंगे तो हमें इजीली समझ आ जाएगी। पहले तो हमने जी मैग्नीट्यूड v का फाइंड करना है, तो v की वैल्यू आपके पास ये है। जब आपने इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम इसको इस तरह से लिख देंगे मैग्नीट्यूड की फॉर्म में, और हमें पता है जो i का कोफिशिएंट है वो x² की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 3²
प्लस फिर आपके पास जो जे का कोफिशिएंट होता है वो वाई की वैल्यू है तो -2 क्योंकि आपके पास फॉर्मूला x² + y² + g² और स्क्वायर रूट होता है, ठीक है जी। और प्लस आपके पास के की वैल्यू जो होती है वो आपके पास जी का कोफिशिएंट होता है, सो यहाँ पे 6² आ जाएगा कि के का कोफिशिएंट जो है। इक्वल लगाएंगे जी 3 टाइम 9 + 2 टाइम 4 + 3 टाइम 6 टाइम 36, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई है। यहाँ पे आप इसको लगा देंगे, मैग्नीट्यूड के साइन को इक्वल लिखते हैं जी। अब देखें 9 में 4 ऐड करें, आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 आ जाएगी। 13 में आपने जो है वो 36 को ऐड कर लेना है तो वैल्यू आपके पास 49 आ जाएगी, ठीक है जी। कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा इस तरह से। ये देखिए ना 36 में 4 ऐड करें 40, 40 में 9 ऐड करें 49 आ गया। अब ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई है, वी का मैग्नीट्यूड, लेकिन ये नेक्स्ट सॉल्व हो सकता है तो 49 है तो ये 7 आप राइट कर सकते हैं, स्क्वायर रूट है ख़त्म हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपके पास वी मैग्नीट्यूड की आ गई है। ये एक चीज़ उसने कही थी आपने फाइंड करनी। नेक्स्ट उसने आपको कहा है कोसाइन, आपने डायरेक्शन कोसाइन फाइंड करनी है वी की, वी के अकॉर्डिंग जो आपको वी वाली वैल्यू दी हुई है, ठीक है जी। ये आपके पास इक्वल होती है डायरेक्शन ऑफ कोसाइन। जब आप लिखेंगे तो आप यहाँ पे लिखेंगे कॉज अल्फा, कॉज अल्फा आपके पास इक्वल होता है वी एक्स मीन एक्स कंपोनेंट ओवर ये जो आपके पास v का मैग्नीट्यूड होता है, इसके इक्वल होता है। तो वैल्यू हम पुट करवा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए x कंपोनेंट में वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये देखें यहाँ से हमने ली हुई ना 3 है, तो हम यहाँ पे क्या राइट कर देंगे 3, और मैग्नीट्यूड की वैल्यू हमारे पास आ गई है 7, तो कॉज अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3/7। तो यहाँ पे आप कॉज अल्फा लिख दें। अब आपने कॉज बीटा फाइंड करना है, कॉस बीटा लिखेंगे, वो आपके पास इक्वल होता है वी वाई मीन वाई के कंपोनेंट ओवर जो आपने मैग्नीट्यूड फाइंड किया वो उसके इक्वल। तो वी वाई के कंपोनेंट में आपके पास -2 वैल्यू है, -2 वैल्यू है ना जे के साथ, ओवर में यहाँ पे 7 आ जाएगा। तो कॉस बीटा की वैल्यू भी आपके पास आ गई है। इसी तरह से आपने कॉस गैमा की जो है वो वैल्यू फाइंड कर लेनी है। सो यहाँ पे हम कॉस गैमा लिखेंगे, वो आपके पास इक्वल होता है वी जी मीन जेड का कंपोनेंट ओवर बी मैग्नीट्यूड। तो z वाली वैल्यू जो है k का कोफिशिएंट है वो 6 है, तो यहाँ पे हम 6/7 राइट कर देंगे। तो इस तरह से आपके पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइन भी आ जाएंगे, ठीक है जी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, तो इस तरह से पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 2 देखें जी, v की वैल्यू दी हुई है। पहले तो हमने v का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेना है, तो v का मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। v के मैग्नीट्यूड के लिए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिख दूँ, पहले x² + y² + g² होता है और स्क्वायर रूट, ये आपके पास होता है। x² मीन x की जो वैल्यू है वो i के साथ जो वैल्यू होती है ना i का कोफिशिएंट, वो x की वैल्यू होती है, तो यहाँ पे -4² आ जाएगा। फिर प्लस लिखें y की वैल्यू j का कोफिशिएंट है वो 4 है, उसका स्क्वायर आ जाएगा, और z की वैल्यू k का कोफिशिएंट है जो कि 2 है, तो इसका हम स्क्वायर लिख के यहाँ पे लगा लेते हैं स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आपने जी v का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। इक्वल लिखते हैं जी, -4 का स्क्वायर आपके पास 16 आएगा, माइनस स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाता होता है, +4 का स्क्वायर 16 और +2 2 टाइम 4 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये देखें 32 और ये आ जाएगा आपके पास वैल्यू आ जाएगी 32 में 4 ऐड करें तो 36 हो जाएगा, ठीक है जी। ये वैल्यू आ गई आपके पास। अब ये स्क्वायर रूट जो है ये सॉल्व हो सकता है, क्योंकि 36 है तो 6 आ जाएगा, 6 का स्क्वायर होता है ना तो कट जाएगा, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी v का मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हमने डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है, प्रीवियस पार्ट में हम कर चुके हैं, तो बहुत सिंपल है। कॉज अल्फा आपके पास इक्वल होता है वी एक्स ओवर वी मैग्नीट्यूड। तो वी एक्स की वैल्यू जो आपने x की वैल्यू ली होती है वो हमें पता है, वो आपने -4 ली है, तो -4/6 आ जाएगा। इसको आप कट कर दें तो 2 2 टाइम 4 2 3 टाइम 6, तो -2/3 आपके पास वैल्यू आ जाएगी कॉस अल्फा की। नाउ हमने कॉस बीटा फाइंड करना है, सो यहाँ पे हम लिखेंगे कॉस बीटा, वो आपके पास वी वाई कंपोनेंट ओवर यहाँ पे आपके पास v मैग्नीट्यूड है, वैल्यू पुट करवा लेते हैं। y के कंपोनेंट आपके पास 4 था, 4/6 आ जाएगा, कटिंग कर देंगे तो 2/3 वैल्यू इसकी आ जाएगी, ठीक है जी। अब लास्ट वैल्यू रहेगी आपके पास कॉस गैमा फाइंड करना है, तो कॉस गैमा आप लिखेंगे, वो आपके पास इक्वल होगा z कंपोनेंट ओवर v मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। z की वैल्यू आपके पास 2 है, तो 2/6 इसकी आप कटिंग कर देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1/3, ठीक है। 2 1 टाइम 2 2 3 टाइम 6, तो ये आपके पास कॉस गैमा की वैल्यू भी आ गई है, डायरेक्शन को साइन भी आ गई है, मैग्नीट्यूड भी आ गया है। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। पार्ट नंबर 3 देखें जी, v वैल्यू दी हुई है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे देखिए i और j की वैल्यू k नहीं है, k की वैल्यू नहीं है, तो इट्स मीन उसकी वैल्यू 0 होगी। तो पहले हमने -6 का स्क्वायर लिखना है मीन x², i का जो कोफिशिएंट होता है प्लस, फिर आपने y लिखना होता है y², तो y की वैल्यू यहाँ पे j का कोफिशिएंट है जो कि 8 है, इसका स्क्वायर लिखेंगे प्लस
जी स्क्वायर लिखना है तो जी का आपके पास वैल्यू जो होती है ना के का कोफिशिएंट वो नहीं है, तो 0 का स्क्वायर आप यहाँ पे 0 लिखेंगे सही एक बार, ठीक है जी। ये स्क्वायर रूट लगा लेते हैं, इक्वल लिखते हैं 6 का स्क्वायर आपके पास 36 होता है, प्लस ये आपके पास आ जाएगा 64 8 का स्क्वायर, और ये तो 0 ही है, तो 36 में 64 ऐड कर लेते हैं तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 100 आ जाएगी, ठीक है जी। 100 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 10 आ जाता है। यहाँ पे आप जो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वो लिखते जाएं कि v मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं। v मैग्नीट्यूड हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है जी, डायरेक्शन को साइन फाइंड करनी है, वो तो बहुत सिंपल काम है। कॉज अल्फा आप लिखेंगे वो आपके पास इक्वल होता है x कंपोनेंट ओवर v मैग्नीट्यूड, ठीक है जी। x कंपोनेंट आपके पास वही वैल्यू जो x की आपने ली है वो 6 है माइनस में, तो -6/10 इसको आप सॉल्व करेंगे तो -3/5 आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। ये कॉज अल्फा की वैल्यू आ गई। अब आपने कॉज बीटा लेना है, यहाँ पे हम लिखते हैं कॉज बीटा इज इक्वल टू वी वाई कंपोनेंट ओवर v मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। y कंपोनेंट आपके पास y की वैल्यू ही होती है, वो आपके पास 8 थी, तो 8 ओवर कितना आ जाएगा 10, इसकी कटिंग कर दें तो 4/5 आ जाएगा। 2 4 टाइम 8 2 5 टाइम 10, ठीक हो गया। अब आपने कॉस गैमा की वैल्यू फाइंड करनी है। कॉस गैमा लिखेंगे इक्वल लिखेंगे जी कंपोनेंट ओवर वी मैग्नीट्यूड होता है। जी की वैल्यू आपके पास 0 है, तो 0 ओवर जब आप 10 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 0 आ जाएगा, ठीक है जी। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमें दिया हुआ है फाइंड टी सो दैट, हमने टी फाइंड करना है। ये वैल्यू उसने कहा है स्क्वायर रूट 13 के इक्वल आपको दी हुई है। इट्स मीन ये जो वैल्यू है इसका हमें मैग्नीट्यूड लेना पड़ेगा, देन फिर हम उसको स्क्वायर रूट 13 के इक्वल रख के तो टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैग्नीट्यूड का उसने साइन दिया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड हम फाइंड करेंगे इस वैल्यू का। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए हमें पता है जी स्क्वायर ये इक्वल होगा। अब यहाँ पे जो है ना इसको आप लेट कर सकते हैं, अगर लेट करना चाहें इस पूरी वैल्यू को x के इक्वल लेट करके उसका मैग्नीट्यूड अगर आप ले लें, इस पूरी वैल्यू को लेट कर लेते हैं क्योंकि लिखना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो लेट x इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख लेते हैं 2i प्लस t माइनस आई, यहाँ पे j है 1 है और j है प्लस t के, इस पूरी वैल्यू को मैंने लेट कर लिया x के इक्वल। अब इट्स मीन मैंने मैग्नीट्यूड किसका लेना है, x का मैग्नीट्यूड लेना है। सो यहाँ पे मैंने इसको राइट करना है इस तरह से मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर होता है ना फॉर्मूला जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू कौन सी होती है आई का कोफिशिएंट, ये हम प्रीवियस दोनों पार्ट्स में सीख चुके हैं, तो वो आपके पास 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा, प्लस वाई की वैल्यू जे का कोफिशिएंट जो कि ये है t माइनस 1, इसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस फिर आपने t का स्क्वायर लिख देना है, ठीक है जी। क्योंकि z की वैल्यू k का कोफिशिएंट जो कि t है, यहाँ पे आपने स्क्वायर रूट ले लेना है इस तरह से। इक्वल लिखें जी, यहाँ पे आप देखें 2 का स्क्वायर आपके पास कितना होता है 4, प्लस इसको ओपन कर लेंगे फॉर्मूले की मदद से, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला जो है आप यहाँ पे अगर लिख भी दें तो ज़्यादा अच्छी बात है। इस तरह से ये इक्वल होता है आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है जी। इसको ओपन करेंगे टी स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 और माइनस 2t आ जाएगा और प्लस टी स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे ये वैल्यू आ जाएगी स्क्वायर रूट। इस तरह से इक्वल लगाते हैं जी। अब ये देखिए 4 है और ये 1 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू तो 5 हो जाएगी। पहले टी स्क्वायर वाली लिख लेते हैं, ये टी स्क्वायर और ये टी स्क्वायर ऐड होके वैल्यू आ जाएगी 2t स्क्वायर, फिर ये माइनस 2t है और फिर 4 में 1 ऐड करके 5 आ जाएगा। अब ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, इसको फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते। अब उसने कहा था कि ये वाली सारी वैल्यू जो है जब आप मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें वो स्क्वायर रूट 13 के इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 स्क्वायर रूट, ये किसके इक्वल है जी स्क्वायर रूट 13 के इक्वल। उसने क्वेश्चन में कहा था स्क्वायर रूट अब ये है तो आप स्क्वायर लेंगे ना दोनों तरफ, अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, इधर वैल्यू रह जाएगी 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 13। हम 13 को इक्वल के इस साइड पे ले आते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस 5 माइनस 13 इज इक्वल टू 0 हो गया आपके पास, ठीक है जी। ये आ जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t और 13 में से आप 5 माइनस करें तो माइनस 8 आ जाएगा इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है जी। इसमें से 2 कॉमन लिया जा सकता है, 2 कॉमन ले, रिमेनिंग आ जाएगा t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 2 उधर जाके 0 हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके पास आ जाएगी t स्क्वायर माइनस t माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आपने t की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर देते हैं। t की वैल्यू आपको चाहिए, आपने यहाँ पे माइनस b लिखना होता है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं है आपके पास, a की वैल्यू चलें लिख लेते हैं 1 है, b की वैल्यू -1 है, c की वैल्यू -4 है, ठीक है जी।
तो माइनस लिखेंगे -1 बी का स्क्वायर प्लस माइनस, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला तो आपको बहुत अच्छे से आता होगा। यहाँ पे -b² तो -1 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू यहाँ पे 1 है, c की वैल्यू -4 है, वो लिख दें। ओवर में 2a लिखना होता है तो 2 और 1 लिख दें, a की वैल्यू 1 है आपके पास। ठीक है जी, इक्वल लिखते हैं, इधर t लिख लें, ये ये स्क्वायर नहीं होता, माइनस ही होता है जस्ट, ये माइनस माइनस आप लगा लें तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा प्लस माइनस, ये आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट -1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 टाइम 16, ओवर में आ जाएगा आपके पास 2। ठीक हो गया। फर्दर इसको सॉल्व करें तो t = 1 प्लस माइनस 16 में 1 ऐड करें, कितना हो जाएगा 17/2। ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। फर्दर आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो t की वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, तो t की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दिया हुआ है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ v। हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, v की डायरेक्शन में फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर जो बेसिकली अगर आपने v का फाइंड करना है तो इट्स मीन ये आपके पास यूनिट वेक्टर जो है ना, ये आप इस तरह से इसको लिखते हैं, ये आपके पास इक्वल होगा v वेक्टर ओवर v मैग्नीट्यूड की। ठीक है जी, इसके इक्वल आपके पास यूनिट वेक्टर होगा। तो v की वैल्यू तो हमारे पास है, v मैग्नीट्यूड हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो v मैग्नीट्यूड जो है वो सिंपल है, हम फाइंड कर लेते हैं। v मैग्नीट्यूड इधर आप लिखें x² है, तो x² की वैल्यू ये i का कोफिशिएंट -1 उसका स्क्वायर प्लस फिर y² होता है, j का कोफिशिएंट 4 स्क्वायर प्लस यहाँ पे आपने z² लिखना होता है, k का कोफिशिएंट -8 यहाँ पे आ जाएगा स्क्वायर, और यहाँ पे आप लगा लेंगे स्क्वायर रूट। ठीक हो गया जी। इक्वल लिखते हैं 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 64 में जो है आपने 17 को ऐड करना है, तो 64 में 17 को अगर आप ऐड करके देखें तो यहाँ पे देखें ये आपके पास हो जाएगा 80। ठीक है, 64 में 16 ऐड करें तो 80 और 81 आ जाएगा स्क्वायर रूट, और यहाँ पे आप ये वैल्यू लिख देते हैं। अब 81 आपको पता है जी सॉल्व हो सकता है, स्क्वायर रूट 9 आ जाएगा। तो v मैग्नीट्यूड आ चुका है। अब हम यूनिट वेक्टर फाइंड करना चाह रहे हैं, v यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है तो कर लेते हैं। ये किसके इक्वल होता है जी, यहाँ पे अगेन फार्मूला लिख दें, v ओवर v मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। क्वेश्चन में दायरा v दिया हुआ है तो v की वैल्यू लिखें, v की वैल्यू आपके पास है -i प्लस 4j -8k। ओवर में v मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं, 9 है, वो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं। अब आपने इनको सेपरेट कर लेना है, यहाँ पे देखिए -1/9 हो जाएगा, और i यहाँ पे राइट कर लें, फिर प्लस 4/9 राइट करके j आपने यहाँ पे राइट कर लेना है, फिर -8/9 और k आप यहाँ पे राइट कर लेंगे इस तरह से। तो ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा v का। ठीक है जी, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखें जी। क्वेश्चन नंबर 5 हमें दिया हुआ है, इफ u v एंड w, u v w की वैल्यू दे दी गई है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू 4u - 3v + 2w के यूनिट वेक्टर आपने फाइंड करना है जो इसके पैरेलल हो। तो सबसे पहले तो हमें ये वाली जो वैल्यू है ना ये लेनी पड़ेगी, ये वाली जो वैल्यू है हम ये लेंगे, देन फिर हम क्या करेंगे, इसके जो पैरेलल यूनिट वेक्टर है वो फाइंड करेंगे। बेसिकली आपने इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो पहले ये वाली वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो हम इस वैल्यू को हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आपको रिक्वायर हैं, 4u चाहिए तो 4u लिखें, इक्वल लिखें, 4 लिखें, u की वैल्यू आपके पास है 2i प्लस j -3k आप राइट कर लें, इसको मल्टीप्लाई करें तो आ जाएगा 8i प्लस 4j -12k। ये आपके पास 4u की वैल्यू आ गई, -3v है तो 3v लिखेंगे, इक्वल लिखें, 3 लिखें, v की वैल्यू है -i प्लस 4j प्लस 2k, मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, -3i आ जाएगा प्लस 12j आ जाएगा प्लस 6k आ जाएगा। ठीक है जी, फिर 2w है तो यहाँ पे हम 2w लिख लेते हैं, 2 लिखें, w की वैल्यू आप राइट करें, वो आपको यहाँ पे दी हुई है 3i - 2j प्लस k। ठीक है जी, ये वैल्यू हमें दी हुई है, हम 2 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 6i - 4j प्लस 2k। ठीक है जी, ये सारी वैल्यू आ गई। अब हम ये फाइंड कर लेते हैं। इस साइड पे अगर आप वैल्यू लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 4u - 3v प्लस 2w हम लिख लेते हैं, इक्वल लिखते हैं जी। ये वैल्यू आपके पास है 8i प्लस ये i है आपके पास 4j -12k। ठीक है जी, फिर -3v है तो यहाँ पे हम माइनस लिख के इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का है तो ज़ाहिर है ये प्लस का हो जाएगा, माइनस की वजह से 3i हो जाएगा, ये -12j हो जाएगा, ये
6k आप यहाँ पे राइट कर लें, फिर प्लस 2w उसकी वैल्यू ये लिख लेते हैं, प्लस 6i है, माइनस 4j है, प्लस 2k है आपके पास। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। आई देखें, ये 8 आई है, ये 3 आई, 8 में 3 आपने ऐड करना है तो आपके पास 11 आ जाएगा। 11 में आपने 6 ऐड कर देना है तो आपके पास 17 आ जाएगा। आई की वैल्यू आ गई। जे देखें 4 है और यहाँ पे 12 है, माइनस कर दें, ये -8 हो जाएगा। -8 में -4 ऐड करें तो -12j हो जाएगा। अब आपने k की वैल्यू लेनी है, -12 है और यहाँ पे 6 है, ये -18 हो गया। 18 में से आपने 2 माइनस कर देने हैं तो -16k आ जाएगा। ठीक है जी, ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है। अब हमने करना क्या है कि ये जो वैल्यू आई है ना, इसको लेट कर लेते हैं x के इक्वल। ठीक है, क्योंकि यूनिट वेक्टर लेना है तो इसका इतने बड़े का लिखना इसका मुश्किल होगा, अच्छा नहीं लगेगा, तो हम x इसको लेट कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू 17i -12j और -16k, इसको हमने लेट कर लिया x के इक्वल। अब हमने करना क्या है कि हमने इस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, क्योंकि उसने कहा है फाइंड अ यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस, तो इसके पैरेलल आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। बेसिकली आपने इसी का यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। तो हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं एक्स का। इधर लिखेंगे वैल्यू, तो एक्स की वैल्यू आपके पास है 17, इसका स्क्वायर लिखें, प्लस फिर आप -12 है उसका स्क्वायर लिखेंगे, फिर +16 है, -16 इसका स्क्वायर हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, इक्वल लिखें जी। अब यहाँ पे 17 है, उसका स्क्वायर आपके पास 289 होता है, +12 का स्क्वायर 144 होता है और +16 का 256 आ जाएगा। ये माइनस जो है ना, ये स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। इक्वल लिखें हम, सारी वैल्यू को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास 689 वैल्यू आ जाती है। ठीक है जी, ये मैग्नीट्यूड आपके पास एक्स का आ चुका है। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो एक्स का यूनिट वेक्टर जो है वो इक्वल होगा एक्स ओवर एक्स मैग्नीट्यूड के। ठीक है जी, एक्स की वैल्यू आपके पास जो भी फाइंड की है हमने वो लिख लेते हैं। 17 आई था, -12j है आपके पास, फिर -16 के है। ठीक है जी, ओवर में मैग्नीट्यूड की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है √689। अब आपने क्या करना है जी, इसको सेपरेटली अगर राइट करना चाहें तो आप इसको सेपरेटली राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आई थिंक सो बुक पे आपके यही आंसर दिया हुआ है, तो इसी तरह से आप इसको लिख दें कि आपने ये वैल्यू फाइंड कर ली है। ठीक है जी, तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें जी, 2 पार्ट हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 6 आपको दिया हुआ है फाइंड अ वेक्टर हुज। अब पार्ट नंबर 1 में उसने कहा है वेक्टर आपने फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड उसका 5 है एंड इज पैरेलल टू दिस, और वो इस चीज़ के पैरेलल है, मैग्नीट्यूड उसने उसका दे दिया है 5। तो जो गिवन वैल्यू है आपके पास उसको आप लेट कर लें। ठीक है जी, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट एक्स, इसको वेक्टर कह लेते हैं, एक्स वेक्टर है आपके पास, वो आपके पास है 3i + 4j - k। ठीक है जी, ये इसके इक्वल है। अब उसने आपको कहा है कि इसका जो है ना मैग्नीट्यूड इज 5, उसका इस वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड 5 है और इसके ये पैरेलल है, तो इट्स मीन आप इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो वो इसके पैरेलल ही होगा। तो हम यहाँ पे एक्स वाली जो वैल्यू है ना उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं। सो आप जब एक्स का मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल आएगा, ये देखें 3 स्क्वायर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू + 4 स्क्वायर, वाई की वैल्यू +-1 स्क्वायर, जी की वैल्यू, यहाँ पे स्क्वायर रूट आपने लगा देना। इक्वल लिखें जी, 3 स्क्वायर होता है 9 + 4 स्क्वायर 16 और +1 10 और 26 हो जाएगा स्क्वायर रूट। ये वैल्यू आपके पास आ चुकी है, एक्स का मैग्नीट्यूड आपने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है जी, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। बेसिकली जो वेक्टर फाइंड करते हैं ना, वो आपके पास जो वेक्टर होता है ना वो इक्वल होता है जो भी आप वैल्यू ले रहे हैं ना, ठीक है जी, मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर की इक्वल होता है। तो ये वाली वैल्यू इसका हम यूनिट वेक्टर फाइंड करेंगे, फिर उसको जो है वो हम इक्वल रख देंगे जो हमारे पास वैल्यू है। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसका यूनिट वेक्टर, एक्स का यूनिट वेक्टर जो है ना वो आपके पास किसके इक्वल होगा। अब ये वाली वैल्यू है, इसके ओवर में ये आप लिख दें तो कोई मसला नहीं, हम लिख देते हैं इसको। हम यहाँ पे राइट करेंगे 3 और ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे देखें आई है, +4j है, -k है। ठीक है जी, ओवर में वैल्यू आपने, क्योंकि यूनिट वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है, वेक्टर जो आपने वेक्टर होता है गिवन, और ओवर में क्या होता है जी आपके पास जो मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड ये है, इसके इक्वल है। तो ये यूनिट वेक्टर की वैल्यू आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं लेट y इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर। तो देन अगर ये आपका रिक्वायर्ड वेक्टर है तो
आपके पास जो y है ना, y का मैग्नीट्यूड सेकंड वैल्यू जो उसने खुद हमें दी हुई थी कि मैग्नीट्यूड है 5, तो उसको हम 5 को y लेट कर लेते हैं। ठीक है जी, y लेट कर लिया, ये वैल्यू इसके इक्वल है। अब आपने जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिखेंगे एंड y वेक्टर बेसिकली आपने फाइंड करना है। y वेक्टर आपके पास इक्वल होगा इस वेक्टर के मैग्नीट्यूड के मल्टीप्लाई आपने करना है जो यूनिट वेक्टर है आपके पास। सो यहाँ पे आप फार्मूला बना के इस तरह से लिख दें, ये इस तरह से इसके इक्वल है। तो ये वाली वैल्यू जो है इसको हम 5 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है जी, सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 पहले लिख लें ये वाला, और ये आपने वैल्यू लिखनी है। इसकी वैल्यू आपके पास है 3i प्लस 4j माइनस के ओवर स्क्वायर रूट 26। ठीक है जी, इसके इक्वल ही है ना हमारे पास यूनिट वेक्टर जो हमने फाइंड किया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे जी, वेक्टर फाइंड कर रहे हैं तो वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा आपके पास 5 3 टाइम 15i प्लस 5 को 4 से करें तो वैल्यू जो है आपके पास देखिए कितनी आ जाएगी 20j माइनस 5 को इन सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे आ जाएगा 5 के ओवर में वैल्यू आपके पास है स्क्वायर रूट 26। ठीक हो गया, ये आपने y वेक्टर फाइंड करना था। तो यहाँ पे ये वेक्टर दायरा फाइंड कर रहे हैं तो सेपरेट हमें करना पड़ेगा। हम यहाँ पे लिख लेंगे 15 ओवर स्क्वायर रूट 26 i की वैल्यू, फिर प्लस 20 ओवर स्क्वायर रूट 26j माइनस 5 ओवर स्क्वायर रूट 26k। तो ये वेक्टर आपके पास आ चुका है, जो वेक्टर जो है आपने फाइंड करना था। इस क्वेश्चन के एक बार मैं रिव्यू आपको इसको कर लेते हैं जी। यहाँ पे उसने आपको कहा था मैग्नीट्यूड 5 है एंड पैरेलल टू ये इस वैल्यू के है, फाइंड आपने वेक्टर फाइंड करना था। तो जो वैल्यू गिवन है उसको हमने x के इक्वल लेट किया, लेट करने के बाद हमने उसका मैग्नीट्यूड फाइंड किया। हमें बेसिकली जो वैल्यू गिवन थी ये वाली, इसका जो है वो यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो हमने इसका यूनिट वेक्टर फाइंड कर लिया। अब फिर हमने आप क्या किया, जो दूसरे मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ था उसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। बेसिकली हमने उसी वैल्यू का जो है वो वेक्टर फाइंड करना था, तो वो इक्वल आना था उस वैल्यू का, जो वैल्यू है ना मैग्नीट्यूड और इस वाले के यूनिट वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाना। तो हमने यही काम किया है। तो इस तरह से ये सॉल्व हो गया, हमारे पास आंसर आ चुका है। पार्ट नंबर 2 देखें जी, सेम उसी तरह से सॉल्व करना है। मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, पैरेलल टू दिस दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू को जो है वो लेट कर लेते हैं। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट x वेक्टर इज इक्वल टू, ये आ जी आपके पास माइनस i प्लस j और प्लस की, इसके इक्वल है जी। हमने क्या करना है, इसका मैग्नीट्यूड बेसिकली इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, उसके लिए मैग्नीट्यूड होना जरूरी है। तो मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे, वो आपके पास आ जाएगा i का कोफिशिएंट जो कि -1 है उसका स्क्वायर, प्लस j का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसका स्क्वायर, प्लस k का कोफिशिएंट जो कि 1 है उसका स्क्वायर। तो इसके इक्वल होता है। तो यहाँ पे 1 + 1 + 1 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट, तो वैल्यू आ जाएगी 3। तो x मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ चुकी है स्क्वायर रूट 3। अब आपने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। x का यूनिट वेक्टर जो आपके पास है वो इक्वल होगा x वेक्टर ओवर x मैग्नीट्यूड के। तो x वेक्टर जो है आपके पास उसको राइट कर लेते हैं, वो है -i प्लस j और प्लस k के इक्वल है। ओवर में मैग्नीट्यूड हम फाइंड कर चुके हैं जो कि स्क्वायर रूट 3 आया है। तो x यूनिट वेक्टर की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। अब जो उसने गिवन आपको दिया था जो था मैग्नीट्यूड, उसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट y इज आवर रिक्वायर्ड वेक्टर। ठीक है जी, आपके पास ये रिक्वायर्ड वेक्टर है। तो आपके पास y जो है ना वो इक्वल होगा, y मैग्नीट्यूड उसने दिया हुआ है वो 5 है, 5 नहीं है सॉरी 7 है, 5 प्रीवियस में था, इसमें 7 है। तो आपने फाइंड क्या करना है जी, हमने y वेक्टर फाइंड करना है। तो y वेक्टर आपके पास इक्वल होगा ये इसके मैग्नीट्यूड के और इसके यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई के प्रोडक्ट के। ठीक है जी, तो y मैग्नीट्यूड लिखें और यहाँ पे x यूनिट वेक्टर, इनको मल्टीप्लाई करवाना है। हम 7 लिखेंगे, x जो है ना इसका वेक्टर जो आपने फाइंड किया ना यूनिट वेक्टर, उसकी वैल्यू लिखने -i प्लस j और प्लस k ओवर है आपके पास स्क्वायर रूट 3। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है जी, इसको मल्टीप्लाई करवाना है। तो मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ये -7i आएगा प्लस 7j हो जाएगा और प्लस 7k ओवर में वैल्यू आपके पास स्क्वायर रूट 3 है। वेक्टर फाइंड कर रहे हैं, हमें वैल्यूज को सेपरेट करना पड़ेगा। i j और k की वैल्यू को सेपरेट करें तो -7 ओवर स्क्वायर रूट 3 i आ जाएगा प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 j आ जाएगा आपके पास, प्लस 7 ओवर स्क्वायर रूट 3 k आ जाएगा।
और ये आपके पास रिक्वायर्ड वेक्टर आ चुका है जो आपने फाइंड करना था। तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 2 भी जो है वो सॉल्व हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।